May this year, my country confronted unprovoked aggression from our eastern front. India sought to extract political gains from a human tragedy, attacked our cities and targeted our innocent civilians. Our valiant armed forces, under the stellar leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, mounted an operation of stunning professionalism, bravery and acumen. Under Air Chief Marshal Zahir Babar Sidhu, our falcons took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. A decisive response to the aggressor that will echo through the annals of history. वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय जारहियत पर अक़वाम मुत्तहिदा में दबंग खिताब। कहा, मई में पाकिस्तान को मशरक़ी महाज से जारहियत का सामना करना पड़ा। भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। गरूर में मुब्तला दुश्मन को जिल्लत का सामना करना पड़ा। भारत ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात में पेशकश का मुस्बत जवाब नहीं दिया। भारत ने इंसानी अलमियत से सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की। शहरी इलाकों पर हमला करके मासूम शहरियों को निशाना बनाया। सरहदों की सालमियत और कौमी सलामती की खिलाफ वर्जी की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपना हक़ दिफा इस्तेमाल किया। मुसल्लह अफ़वाज ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जुर्रत का बेमिसाल मुज़ाहरा किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की क़यादत में शाहीनों ने दुश्मन को अपनी महारत से ज़ेर किया। सदर ट्रंप ने जंग बंदी के लिए किरदार अदा किया। जंग जीत चुके, भारत के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इंतहा पसंद हिंदुत्व सोच ने दुनिया के अमन को खतरे में डाल दिया। Pakistan condemns terrorism in all its forms and manifestation. For over 2 decades, Pakistan has been at the front line of global counter-terrorism efforts, having suffered over 90,000 people. Today we face externally sponsored terrorism, particularly from foreign-funded groups such as the TTP, Fitna al-Khawarij, Fitna al-Hindustan, BLA and its Majid Brigade. We expect that Afghan interim government to take effective action against terrorist groups and to ensure that Afghan soil is not used for terrorism against any country. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भारत की दहशतगर्दी को बेनकाब कर दिया। जनरल असम्बली इजलास खिताब में कहा, फितना हिंदुस्तान, टीटीपी और दीगर कलदम ग्रुप पाकिस्तान के अंदर बेहमाना हमलों में मुलव्वस हैं। अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के बायस 90,000 शहरी खोए। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में इससे बड़ी कमिटमेंट क्या हो सकती है? हम कश्मीरी अवाम को यकीन दिलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। एक दिन कश्मीरी अपना हक के खुद इरादियत हासिल करेंगे और भारत का कब्जा खत्म होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सपा के इस्राइल की धज्जियां उड़ा दी। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। कहा, हम मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का खैर मकदम करते हैं। गज़ा में फ़ौरी तौर पर जंग बंदी होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का मासूम फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब का भी तस्करा। कहा, फ़लस्तीनी बच्ची के बेईमाना कत्ल की मज़म्मत के लिए अल्फाज नहीं। सिहोनी बर्बरियत को ना रुकवा सकने पर हिंद रजब हमें माफ़ नहीं करेगी। मज़ीद कहा, इसराइल का दोहा पर हमला इसके बाग़ी रवैये का सबूत है। आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है। वज़ीर-ए-आज़म का मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए मिलकर इक़दामात करने पर जोर। कहा, पाकिस्तान को बड़े सैलाब और कुदरती आफात से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर करार जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के मौका पर भारतीय सहाफ़ी का सवाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हम भारत की जानिब से की जाने वाली सरहद पार दहशतगर्दी को शिकस्त दे रहे हैं। ट्रंप मेजबान, शहबाज शरीफ बने व्हाइट हाउस के मेहमान। मुलाकात में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर में पहला बाज़ाब्ता राब्ता। मुलाकात के दौरान माहौल खुशगवार। पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका क़यादत की मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को व्हाइट हाउस के मॉडल का तोहफा भी पेश किया गया।
नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की शिरकत। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मौजूद। मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ने अंगूठा दिखाकर मुलाकात कामयाब रहने का इंदिया दिया। मुलाकात से कबल सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ, कहा कि हमारे पास एक अजीम रहनुमा रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल दोनों ही मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्रंप को अमन का अलमबरदार करार दे दिया। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से मुलाकात का एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने कहा, सदर ट्रंप के किरदार से पाकिस्तान और भारत में जंग बंदी हुई। जनूबी एशिया बड़े साने से बच गया। वो दुनिया भर में तनाज़ात ख़त्म करने की मुखलसाना कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने गजा जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों को सराहा। पाक अमरीका तजारती माहदे पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा, सदर ट्रंप की क़यादत में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। खुशगवार ताल्लुकात दोनों के लिए यकसां फ़ायदेमंद होंगे। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर। अमरीकी कंपनीज को ज़राअत, IT, मादनियात और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। वज़ीर आज़म के अमरीकी सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की भी दावत। पाक अमरीका खुशगवार ताल्लुकात दुनिया के लिए मिसाल बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाशिंगटन के एंड्रयूज एयरबेस पर रेड कारपेट इस्तकबाल। अमरीकी एयर फोर्स के सीनियर अफसरान ने पुरतपाक अंदाज में खुश आमदीद कहा। वज़ीर आज़म का मोटरकेड अमरीकी सिक्योरिटी के हिसार में एयरबेस से रवाना हुए। वज़ीर आज़म को मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ व्हाइट हाउस ले जाया गया। हाइब्रिड निजाम की पार्टनरशिप कामयाबी से आगे बढ़ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट लिखा, पाकिस्तान की सिफारती, दिफाई और आलमी सतह पर पोजीशन मजबूत हो रही है। भारत पर फतह, सऊदी अरब के साथ दिफाई माहिदा और पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 कामयाबियों से भरपूर साल है। कातिल नेतन्याहू दुनिया के सबसे बड़े ईवान में जलील और रुस्वा। इस्राईली वज़ीर आज़म की तकरीर के दौरान अरकान का वॉकआउट। सफाक नेतन्याहू हाल खाली देखकर हक्का बक्का रह गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुस्लिम ममालिक समेत ज्यादातर अरकान ने तकरीर का बायकॉट किया। सूर्या कुमार यादव सियासी बयान दागने पर क्लीन बोल्ड। भारतीय T20 टीम के कप्तान को मैच फीस का 30% जुर्माना। सूर्या कुमार को कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी के मुर्तकब करार पाए। सियासी बयान देने पर PCB ने ICC में शिकायत दर्ज कराई थी। भारतीय कप्तान ने फौजी झड़प की जानिब इशारा किया था। भारत की शिकायत पर हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान मैच रेफरी के सामने पेश। रिची रिचर्डसन की जानिब से पाकिस्तानी क्रिकेटर से सवालात। साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ का अपने मौक़िफ़ का भरपूर दिफा। भारत के इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। हारिस रऊफ को 6 का इशारा करने पर मैच का 30% जुर्माना। साहबजादा फरहान को गन फ्लेयर सेलिब्रेशन पर सिर्फ वार्निंग मिली, जुर्माना आयद नहीं किया गया। हारिस रऊफ का मैच रेफरी से दिलचस्प मुकालमा। रिचर्ड रिचर्डसन ने सवाल किया, आपने 6-0 का इशारा क्यों किया? मुखालिफ बोर्ड और टीम को इस पर एतराज है। हारिस रऊफ ने बताया कि छक्के के लिए 6 और 0 के लिए 0 का इशारा होता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड से भी इस पर पूछ लें, इसका क्या मतलब था? साहबजादा फरहान ने गन फायर सेलिब्रेशन का भरपूर दिफा किया। MS धोनी और विवियन रिचर्ड भी माजी में गन सेलिब्रेशन कर चुके। मोहसिन नकवी ने प्लेयर्स की पेशी के बाद तैयारे गिरने पर ट्वीट कर दी। शशि थरूर ने हाथ ना मिलाने पर अपनी ही टीम की पॉलिसी को तोड़ मड़ोड़ कर रख दिया। कहा, अगर हम पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा रवैया रखते हैं तो हमें खेलना ही नहीं चाहिए था। अगर हम खेल रहे हैं तो हमें खेल के जज्बे के साथ नहीं खेलना चाहिए था। कारगिल जंग के दौरान हमने वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाए थे, तो अब ऐसा क्यों है? एशिया कप का फाइनल ग्रैंड फिनाले बन गया। इवेंट की 41 साल तारीख में पाक भारत पहली बार इतवार को फाइनल में टकराएंगे। सुपर 4 मरहले के अहम मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से शिकस्त दी। फाइनल मैच में तमाशाइयों के लिए बड़ी ऑफर। एशिया कप इंतजामिया का प्रमोशन स्कीम का ऐलान। 2 टिकट खरीदने के लिए 1 प्रीमियम टिकट मुफ्त मिलेगा। 3 प्रीमियम टिकट
2 की कीमत में दिए जाएंगे। सुपर 4 मरहले में भारत और श्रीलंका का मैच जारी है। ये टाइम तनकीद का नहीं है। इस वक्त लोगों को रिलीफ चाहिए। इसको पॉलिटिक्स की नज़र नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो भी रिलीफ हो वो सही लोगों को सही मौके पे मिलनी चाहिए। अब उस पे जब लीडरशिप मिलेगी वो आपस में लीडर बात करेंगे। सिंगल गवर्नमेंट वो उसका बोझ नहीं उठा सकती। हुकूमतें अक्सरियत से नहीं सबको साथ लेकर चलने से मजबूत होती हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की 365 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू। कहा BISP से सैलाब ज़दगान की मदद का मामला मिलकर हल कर लिया जाएगा। सबको मिलकर सैलाब मुतासरीन की मदद करनी चाहिए। चेयरमैन सेनेट ने पाक सऊदी दिफाई माहदे को खुशाइन करार दिया। कहा बानी PTI की रिहाई अदालतों के जरिए ही मुमकिन है। पंजाब और सैलाब मुतासरीन पर सियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं जो सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ नहीं कर सकते वो गैर जरूरी जुबान दराजी भी मत करें। पंजाब के अवाम ने मरियम नवाज को मैंडेट दिया। मरियम नवाज पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ भी करना जानती हैं। सियासत करने के लिए और बहुत इशूज़ हैं। सैलाब के नाम पर सियासी दुकानें बंद करें। जो सैलाब मुतासरीन के लिए काम कर रहे हैं उनको काम करने दें। बेनजीर इनकम सपोर्ट तनाज़ा। शाजिया मरी का मरियम नवाज और असमा बुखारी को जवाब। मरियम नवाज के बयानात को तंग नज़र और तफरका पैदा करने के हवाले से करार दे दिया। कहा सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ मांगना सियासत नहीं। बिलावल भुट्टो हमेशा सैलाब मुतासरीन की मदद पर फोकस करते हैं। जो लोग सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ मांग रहे हैं वो सियासत नहीं कर रहे। लोग अब भी पानी में फंसे हैं और मदद के मुंतज़िर हैं। पीपल्स पार्टी अवाम की खदमत पर यकीन रखती है, खोखले बयानात पर नहीं। जो लोग जूस के डिब्बों पर अपनी तस्वीरें लगाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, उसे रिलीफ वर्क कहते हैं, असल में वही सियासत कर रहे हैं। जिस पॉलिसी का ऐलान चेयरमैन साहब ने किया है उसका फ़ायदा किसान को भी होगा, उसका फ़ायदा पाकिस्तान के मजदूर को भी होगा और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को साहिब हैसियत हर ख़ानदान और हर शख्स को होगा। ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन काश्तकारों के लिए नहीं है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। सिंध हुकूमत का किसानों के लिए 55 अरब के रिलीफ पैकेज का ऐलान। वफाक से गंदम की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर करने का मुतालबा। वज़ीर सिंध शजील मेमन ने कहा गंदम इंपोर्ट करने पर कीमती ज़र मुबादला खर्च होगा। गंदम की काश्त के लिए किसानों को रिलीफ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। किसानों को सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी तो वो महंगी फसल काश करेंगे। पीपल्स पार्टी सैलाब पर सियासत नहीं कर रही। बिलावल भुट्टो की बातें पंजाब हुकूमत को अजीब लगती हैं। बिलावल भुट्टो की पॉलिसी का फायदा किसानों को होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ की जानिब से माजी में आलमी इमदाद की अपील का शॉट भी चलवा दिया। सैलाब मुतासरा मोटरवे M5 को बंद हुए 14 रोज गुजर गए। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन का एहतजाज। कहा मशरकी इलाके इस वक्त डैम की सूरत अख्तियार कर चुके। हमारे घरों की हालत इंतहाई मखदूश और रहने के काबिल नहीं। मोटरवे की मशरकी साइड पर 11 से 15 फीट बुलंद पानी ने जिंदगी अजीरन कर दी है। मोटरवे को बचाने के लिए 40,000 लोगों की जानें दाव पर लगी हैं। मोटरवे पर शगाफ लगाना इंतहाई नागुज़ीर बन चुका। शगाफ लगाकर मशरकी साइड पर मौजूद पानी को रास्ता दिया जाए। सिंध हुकूमत की सैलाब मुतासरीन की बहाली की कोशिशों का आलमी सतह पर एतराफ़। वर्ल्ड बैंक ने सिंध हुकूमत की बहाली की कोशिशों को बेहतरीन मिसाल करार दे दिया। आलमी बैंक के मुताबिक सिंध हुकूमत ने 2022 के सैलाब से मुतासरा 19 अजला में सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार को वक्त से पहले बहाल किया। वर्ल्ड बैंक मिशन के वक्त का जाम शोरो, दादू, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन समेत मुतासरा अजला का दौरा। मंसूबों की पेशरफ्त और मेयार पर इत्मीनान का इजहार। मंसूबों में खवातीन, बच्चों, गरीब तबकात को तरजीही सहूलत फराहम की गई। हालिया बारिशों से कराची की अंदरूनी सड़कें टूट फूट का शिकार हो गईं। शहर कराची की तमाम सड़कों की मरम्मत या तामीर नौ की जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। कहा KMC और टाउन्स महकमा बल्दियात की निगरानी में स्कीमें तैयार करें। सड़कों के साथ निकासी आब का निज़ाम भी बनाया जाए। शहर कराची में सफाई के काम को मजीद बेहतर बनाया जाए।
सिंध काबीना में तब्दीली की हवा चल गई। सूबाई काबीना में नए अरकान की तकरीब हलफ बर्दारी। गवर्नर सिंध कामरान डिसौरी ने इस्माइल बाहू से हलफ लिया। सईद गनी ने बल्दियात। नासिर हुसैन शाह से मनसूबाबंदी का कलमदान वापस लेने का मंसूबा। सईद गनी को महकमा लेबर, नासिर हुसैन शाह को महकमा बल्दियात का कलमदान दिया जाएगा। जाम खान शोरो को महकमा मनसूबाबंदी का इजाफी कलमदान सौंपा जाएगा। मखदूम महबूब उज़्ज़मा को महकमा खुराक का वजीर बनाया जाएगा। वजीर लेबर शाहिद तहीम से कलमदान वापस लिया जाएगा। काबीना में शामिल मुशीरों, मावनीन, खसूसी के कलमदान भी तब्दील किए जाएंगे। नोटिफिकेशन जल्द। पाकिस्तान का IMF मिशन आलमी मालियाती फंड के साथ इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का दूसरा रोज मुआशी टीम ने टैक्स महासिल और माली कारकर्दगी का डाटा शेयर कर दिया। IMF का गुज़श्ता माली साल का टैक्स हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। महंगाई में कमी, सुस्त मुआशी सरगर्मियाँ, अदालती मुक़द्दमात हदफ पूरा न होने की वजह करार। ब्रीफिंग में बताया गया 250 अरब से ज़ायद के टैक्स केसेस इल्तवा का शिकार रहे। रबा माली साल अब तक हदफ से कम टैक्स वसूली की बड़ी वजह सैलाब करार। इसराइल को मगरबी किनारे के इंतजाम की इजाजत नहीं दूंगा। सदर ट्रंप का वाज़ेह पैगाम, कहा यह सिलसिला रुकना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप ने अरब रहनुमाओं को भी यकीन दहानी कराई कि वो इसराइल के इंतजामी मनसूबों के मुखालिफ हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल ने मगरबी किनारे पर कब्जा किया तो मुस्लिम ममालिक का रद्द-ए-अमल आएगा। ऐसे किसी भी इक़दाम से मुमकिन मुफ़ाहमती अमल और ख़ित्ते के अमन को नुकसान पहुँचेगा। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर गजा पर हुक्मरानी के ख्वाहिशमंद। हमास के बाद गजा के इंतजामी अमूर की सरबराही टोनी ब्लेयर को मिलने का इम्कान। बरतानवी मीडिया ने दावा किया कि गजा में टोनी ब्लेयर की तैनाती सदर ट्रंप के गजा प्लान का हिस्सा है। टोनी ब्लेयर की क़यादत में नई इंतजामिया 5 साल तक गजा की तामीर नौ देखेगी। गजा इंटरनेशनल अथॉरिटी में फ़लस्तीनी अथॉरिटी का कोई किरदार नहीं होगा। गजा की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बैनुल अक़वामी फोर्सेस की होगी। गजा पर इसराइली हमलों की शिद्दत बरकरार। मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का स्टेडियम में पनाह लेने वाले बेघर फ़लस्तीनियों पर भी फ़िज़ाई हमला। शहदा की मजमूई तादाद 65,500 तक जा पहुंची।